Hare
अरे भैया भागवत की
जो कथा है वह सदा श्रवण करने योग्य है। उसके लिए यह वार नहीं देखे, कोई महीना नहीं देखे, कोई तिथि नहीं देखे, वह सदा श्रवण करने योग्य है। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत जनों का, हरि के जस का, जो भागवत जन है, हरि है, गुरु है, संत है, शास्त्र है, उनका नित्य सेवक है। यत्फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल योग से, समाधि से, यज्ञ से, अनुष्ठान से नहीं मिलता है, वह अनायासेन सर्वम, वह सब सुख श्रीमद् भागवत की कथा से श्रवण करने से मिल जाता है। अच्छा, हम लोगों का स्वभाव होता है, हम सबका स्वभाव यह है, जब कोई कार्य अच्छा करते हैं, अच्छे कोई सत्संग है या कहीं जाना है, धाम में जाना है, तो उसमें विचार करते हैं। और पाप करने में, अपराध करने में, झूठ बोलने में, असत्य बोलने में, कपट करने में, छल करने में हम कभी विचार ही नहीं करते। कभी पूछते ही नहीं है, पंडित जी चढ़ा पत्रा देखो तो सही, आज हम ये पाप करें या नहीं करें, झूठ बोले नहीं बोले। जब अच्छा कार्य करते हैं, जब ज्यादा विचार करते हैं। अरे अपने कल्याण के लिए तो विचार क्या करना। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार जीवन में सुख पाने के लिए, अध्यात्म को बढ़ाने के लिए सत्संग भी बड़ी जरूरी है, भजन भी बड़ा जरूरी है। एक बार के लिए भोजन छूट जाए कोई बात नहीं, भजन नहीं छूटना चाहिए, सत्संग नहीं छूटना चाहिए, सेवा नहीं छूटनी चाहिए। बड़ी सुंदर महिमा गाई। जैसे ही महिमा गाने लगे तो भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सासा विलासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नातेति नामानि मुहुरु बदन्ति। भागवत जी की महिमा सुनने मात्र से ही श्री भक्ति महारानी प्रकट हो गई। अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कथा के मध्य नृत्य करने लगी। भक्ति का प्रकट होना क्या है? जैसे ही हम श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में आनंद छा जाए, उत्साह छा जाए और आंखों से अश्रुपात हो जाए, तो यही तो भक्ति का नाचना है। जीवन में उत्साह बढ़ जाए, जीवन में समता आने लग जाए, जीवन में दीनता आने लग जाए, जीवन में सहजता आने लग जाए, तो ये भक्ति का श्रृंगार है। तीनों ने ऐसा नृत्य किया कि भक्ति जहां प्रकट हुई वहां ठाकुर को भी नहीं रहा गया, और श्री बिहारी जी भी वहां प्रकट हुए, सबको दर्शन भी दिया, सबने आनंद के साथ बहुत सुंदर नृत्य किया। संकालिक आचार्य बोले कि धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जैसे दुखी वह भी आनंद स्वरूप को प्राप्त हो गए। जिन हरि का दर्शन ही बड़ा दुर्लभ है, वह ठाकुर जी श्री भक्ति महारानी के उस प्रभाव से, भागवत जी की कथा के प्रभाव से स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देने आए। पूछा महाराज, भागवत जी की कथा श्रवण करने से किसकी जीव का उद्धार हो जाता है? कैसे कैसे पापी कर जाते हैं? प्रेम से बोलो श्री हरदास। धीरे क्यों बोलते, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, हम लोगों का क्या है कि जब भक्ति करने लगते हैं या भजन करने लगते हैं, क्या होगा, कैसे मैं प्रभु की प्राप्ति करूंगा? अरे जो बीत गया उसकी चिंता क्या करना, जो आएगा उसकी चिंता क्या करना, जो आज है, अब जो मिला है उसी समय को आप साथ दिया, उसके तीनों काल अपने आप ही आनंद में हो जाते हैं। इसलिए जीवन में यह विचार नहीं करे कि मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी भजन नहीं कर पाऊंगा।
अरे जो बीत गया उसकी चिंता क्या करना, अब जो मिला है उसकी चिंता करें, अब जो समय ठाकुर ने दिया है उसकी चिंता करें। और हम लोग उसी के लिए रोते रह जाते हैं। बहुत लोग तो रोते हैं कि महाराज हम पहले इतने पैसे वाले थे, इतने बड़े धनवान थे, अब ऐसे थे, अब ऐसे हैं, अब पता नहीं कैसे वैसे होंगे। अरे भाई, यह संसार में कुछ चीज स्थिर नहीं है। संसार का नाम ही संसर्ती, जिसमें नित्य प्रति बदलाव होता रहता है, वही तो संसार है। जी वेद वेदांत का भागवत जी का पाठ सुनाया, फिर भी नहीं उठे। आकाशवाणी हुई कि कुछ सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज में गए, किसी ने कोई सत्कर्म नहीं बताया। आज शंका के को से यही प्रार्थना करी कि महाराज मैं इसी कारण से दुखी था, यही मेरे दुख का कारण था, अब आप ही कृपा करो कि मेरा यह दुख कैसे दूर हो। और सत्कर्म क्या है? तो सरकार जी हंसने लगे। अरे नारद जी, जिस सत्कर्म के लिए खोज में आप भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और सत्कर्म हरि का जस है, हरि की कथा है, और भागवत की कथा है। भागवतम वैष्णवानाम धनम। भागवत ऋषि वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सबका पाठ किया, फिर भी मूर्छा दूर नहीं हुई। क्या भागवत जी के श्रवण करने से दूर हो जाएगी? क्योंकि भागवत तो सब वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का सार ही तो है। और जब मैंने मूल वस्तु को ही सुना दिया तो हमारे रस से क्या हो सकता है? तब बताया जैसे आम के वृक्ष में ऊपर से लेकर नीचे तक रस भरा रहता है, और वही रस जब आम के फल के रूप में आता है तो जो आनंद, जो सुख उससे प्रकट होता है, जो स्वाद उसमें आता है, वह पत्ते में नहीं आ सकता। उसी प्रकार दूध में ही सब रस भरा हुआ है, पर दूध का जो सार है वह घृत है, घी है। उसी प्रकार समस्त पुराणों का जो सार है वह कथा है, भागवत जी है। तीसरा दृष्टांत दिया, गन्ना का जो रस रहता है उसमें मिठास तो रहती है, पर जो कार्य शक्कर कर सकता है, जो उसका सार कर सकता है, वह और कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो है वह सबका सार है। वह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों की मूर्छा को दूर करने वाला है, सभी पाप, ताप, संतापों को दूर करने वाला है। इसलिए आप हरि की कथा श्रवण करो। नारद जी आए, हरिद्वार में आकर के हरि की कथा करी। सनकादिक आचार्य बने, वक्ता बने, नारद जी श्रोता बने, कथा हुई, सुंदर भागवत जी की महिमा गाई। सेव्या सदा सेव्या। नारद जी बड़े चमत्कारी थे, तो घूमते 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 मुल्तान चले गए। और वहां जब गए तो गोरखनाथ जी के अंदर इतनी शक्ति थी, इतना चमत्कार था कि उनका एक पात्र था, उसको कोई भर नहीं सकता था। सबने पूरी पूरी इतना अनाज डाला पर पात्र भरा ही नहीं। यह बात जब कमाली के कान में गई कि कोई ऐसा संत आया है, कोई ऐसा वैरागी आया है, कोई ऐसा योगी आया है, उसके पास ऐसा पात्र है जो भरता नहीं है, तो कमाली बोली मेरे पास बुलाओ, मैं उसके पात्र को भर दूंगी। कमाली के पास गोरखनाथ जी आए, बोले तुम मेरे पात्र को भर दोगी? बोले भरने की क्या चल रही है, मैं एक चावल डालूंगी तुम्हारा पात्र भर करके ऊपर से निकलने लग जाएगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। जैसे ही कमाली ने एक चावल का टुकड़ा उसमें डाला, पात्र इतना भर गया कि ऊपर से उसमें से अन्न निकलने लग गया, और सब आश्चर्यचकित रह गए। गोरखनाथ जी बोले बेटी तुम कौन हो? बोले मैं कबीरदास जी की बेटी कमाली हूँ। ये तुम्हारे अंदर ये शक्ति कहाँ से आई? बोले उसी रैदास जी के जो लोटा में जल था वही मैंने पी लिया था, उसी से वह शक्ति मुझे आई है। अब
अब तो गोरखनाथ जी से रहा नहीं गया, तो मैं रैदास जी को समझ नहीं पाया। संत के दिए हुए प्रसाद का मैंने अनादर कर दिया, संत की भावना को मैं समझ नहीं पाया। वहीं मुल्तान से दौड़े दौड़े आप चले आए और रैदास जी के चरणों में गिर पड़े कि मुझे क्षमा कर दो और मुझे अपना आपको चरणामृत पिला दो। रैदास जी बोले प्यारे थे तब पिया नहीं। रैदास जी बोले अरे गोरखनाथ जी प्यारे थे तब पिया नहीं, जो पिया पिया को जान लिया और भूला जोगी फिरे मत वाला, अब सो पानी मुल्तान गया। अरे गोरखनाथ जी जिस जल को मैंने उस दिन दिया था वो तो अब मुल्तान चला गया, उसे तो कमाली पी करके चली गई, अब वो जल कहाँ है। इसलिए संत जब कृपा करें, गुरु जब कृपा करें, जीवन में जब सत्संग का लाभ पैदा हो, उसी समय अपने पात्र को भर लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। ऐसा विचार नहीं करें कि मेरी अवस्था यह है, मेरा शरीर इस अवस्था में है, मैं नीच हूँ, पतित हूँ। जब भी अवसर मिल जाए, जो पिया पिया को जान लिया, जब संत पिला रहे हो, संत कृपा कर रहे हो, तो उनकी कृपा को ले लेना चाहिए, उस कृपा को ग्रहण कर लेना चाहिए। वही जीवन में पिया पिया को जान लिया, वही ठाकुर को जान लेता है। आज नारद जी महाराज ने भक्ति का जो दुख था और उनकी महिमा कर लिया, तो हृदय का अंधकार तो दूर होगा ही, जितने भी संकट हैं सब दूर हो जाएंगे। पर धीरे धीरे होता है। कल भी मैंने आपसे कहा था धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आज रोज अभ्यास करोगे तभी तो होगा। डॉक्टर साहब जो दवाई देते हैं बोले 11 दिन का कोर्स है, ये सुबह लेनी, ये शाम लेनी, ये दोपहर लेनी है। तो दवाई हम कितने टाइम टेबल से लेते हैं, उसी प्रकार हरि का भी भजन जो करना है वो टाइम टेबल से ही करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। एक दिन की नागा करोगे तो फिर शिथिलता आ जाएगी, एक दिन आप दवाई छोड़ दोगे तो फिर कैसे शरीर खराब हो जाता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुमने दवाई छोड़ी होगी, इसीलिए तुमको ऐसा हो। इसलिए इस भव सागर की जो औषधि है, दवाई है, वो हरि का नाम है, वो हरि का भजन है। जैसे हम अपने शरीर का रोग दूर करने के लिए औषधि का ध्यान रखते हैं, परहेज का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हरि की भक्ति का, हरि के भजन की परहेज है। झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना, पवित्र रहना, कपट नहीं करना, छल नहीं करना। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं शुगर वाले को मीठा नहीं खाना, आलू मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, फिर भी हम हमारी जिह्वा जो है वह उसको रस लगा रहता है, तो सोचते चलो आज खा लो, कल से फिर दवाई ले लेंगे। प्रेम से बोलो सी हजार। कितने लोग तो रोज दवाई खा करके मीठा खा जाते हैं। दवाई खा लेने पर मीठा नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब डॉक्टर साहब ने कह दिया इसको छोड़ दोगे तो फिर दवाई क्यों खानी। हम दवाई खा सकते हैं पर मीठा नहीं छोड़ सकते। उसी प्रकार भक्ति को जीवन में बढ़ाना है, भजन को जीवन में बढ़ाना है, आनंद को जीवन में बढ़ाना है, तो संतों के पास जाकर के दवाई लेनी पड़ेगी। और संत बताते रहेंगे कि ऐसे कीर्तन करना है, ऐसे भजन करना है, ऐसे सत्संग करना है, ऐसे ध्यान करना और इन चीजों का त्याग करना, तो अपने आप सब संकट दूर हो जाएंगे, आनंद हृदय में उमड़ने लग जाएगा। अरे संसार के जिस सुख के लिए हम दिन रात भागते रहते हैं वह सुख इस हृदय से प्रकट हो जाएगा। भक्ति महारानी की ऐसी महिमा गाई नारद जी ने। अरे माता जी आप तो जिस हृदय में विराजमान हो जाती हैं, वो चाहे नीच हो, अधम हो, पापी हो, कोई भी जाति का हो,
ठाकुर जी आपको देखते ही दौड़े चले आते हैं, आपको उन्हें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असभम वाणी। भगवान स्वयं कहते हैं भक्तिमान जो पुरुष है वो अति नीच हो, वह मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। इसलिए जब संतों के पास जाए, संत ही भव रूपी औषधि दे सकते हैं। एक बार गोरखनाथ जी घूमते घूमते रैदास जी के पास गए। रैदास जी का नाम सुना था। रैदास जी काम करते थे जूता गांठने का, जूता बनाते थे, रोज बेचने का काम करते थे और बैठे बैठे कार्य करते रहते, मन से ठाकुर जी से जुड़े रहते। कल भी मैंने आपसे एक बात कही थी, तन को कसने की कोशिश नहीं करे, तन को बाबा जी बनाने की कोशिश नहीं करे, तन से भक्ति का स्वरूप नहीं लेके आवे, पहले मन से भक्ति का स्वरूप लेके आवे। मन से संत बने, मन से वैरागी बने, मन से भक्तिवान बने। और जब मन बनने लग जाएगा तो तन पे तो अपने आप ही रंग चढ़ने लग जाएगा। मन में जब शालीनता, सहजता, आनंद आने लगेगा तो तन पे तो अपने आप ही चढ़ जाएगा। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसका चेहरा अपने आप ही कितना सुंदर लगता है, अपने आप ही कितना उसका खिला हुआ चेहरा लगता है, अपने आप ही कैसे हंसता हुआ रहता है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में आनंद रहेगा, भक्ति रहेगी तो अपने आप ही प्रसन्नता रहेगी। तो रैदास जी के पास आए, रैदास जी जूता गाड़ रहे थे और जिस पात्र में जल रखा हुआ था उसी पात्र में से जल लेते गाड़ रहे थे। गोरखनाथ जी बहुत सुंदर नाम सुने थे रैदास जी का, आए। एक बार राजा भी रैदास जी के पास आया था, तो उस समय रैदास जी मानसी सेवा कर रहे थे। राजा ने आकर के दंडोत की तो रैदास जी उसी जूता बनाने वाला जो पात्र है, चमड़े का पात्र है, उसी में से जल लेकर के और दे दिया राजा को। लो राजन आए हो, चरणामृत ले लो, ठाकुर जी का चरणामृत है, ले लो। राजा ने ले तो लिया पर मन में विचार किया कि चमड़े के पात्र से और चरणामृत कैसे हो सकता है। तो राजा ने ले तो लिया और अपने कपड़ों से पोंछ लिया, पिया नहीं। पर जैसे ही घर आया तो देखा कि सारे कपड़ों पर केसर का रंग लगा हुआ है। ऐसा रंग लगा हुआ है कि धोबी कितना भी धो रहा है पर वह रंग नहीं जा रहा है। तो गोरखनाथ जी ने भी सुना कि रैदास जी बड़े महान पुरुष हैं, बड़े संत हैं, तो दर्शन करने के लिए आए। उस समय श्री रैदास जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और सेवा कर करके ठाकुर जी के चरणामृत को पान करने जा रहे थे। उसी समय आकर के गोरखनाथ जी ने दंडोत की तो रैदास जी उसी चमड़े के पात्र से निकाल करके जल बोले, लो गोरखनाथ जी चरणामृत ले लो ठाकुर जी। तो गोरखनाथ जी ने अपने लोटा में ले लिया, पिया नहीं। सोचा कि शायद पता नहीं रैदास जी का ध्यान कहीं और होगा, मुझे चमड़े का जल दे दिया, ये चरणामृत हो ही नहीं सकता है। उसी पात्र को लेकर के कबीरदास जी से मिलने के लिए चले गए और जैसे ही कबीरदास जी के पास गए, कबीरदास जी ने पूछा कहाँ से आए हैं, तो बोले आज मैं रैदास जी का दर्शन करने चला गया था, प्यास बहुत लग रही है, पानी की बहुत इच्छा थी। रैदास जी से मांगा तो उन्होंने तो अपने ही जो पात्र था उसी में से मुझे जल दे दिया, मैंने पिया नहीं। वहीं पर कबीरदास जी की बेटी कमाली खड़ी हुई थी। कमाली ने कहा वो जल कहाँ है? बोले बेटा इस लोटा में है, लाओ उस जल को मुझे दे दो। वह जल कमाली ने पी लिया और अपने घर से लाकर के शुद्ध जल लाकर के गोरखनाथ जी को दिया। कमाली का विवाह हो गया मुल्तान में जाकर के। ध्यान देना, मुल्तान जो पाकिस्तान में है तो वहां जाकर तो भक्त के मन में भावना आई कि ऐसे चरणों का दर्शन
इन चरणों का जो ध्यान करना चाहता है, इन चरणों का दर्शन करना चाहता है, इन चरणों की यदि रज लेना चाहता है तो निधिवन वृंदावन चला जा, सेवा कुंज चला जा, जहाँ संत नित्य गुहारी करके उन्हीं चरणों की रज को अपने सिर पर चढ़ाते रहते हैं। वह चरण श्री राम